हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। बच्चों सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं क्या, तब हम इनकी फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इस तरह के नाउन हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन हम इनके बारे में केवल सेंस कर सकते हैं या हम इनके बारे में इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बाकी जो हमारे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अगर हमने सपोज बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर है, आप देख सकते हो उसको। और इसी तरह से हमने बोला चेयर, बुक, टेबल, इनको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमने बोला काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या है, किस तरह का नाउन है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं हम उसके बारे में, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इस तरह के। अब हम जानेंगे इनकी फॉर्मेशन के बारे में कि इनको हम किन किन तरीकों से बना सकते हैं। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है फ्रॉम कॉमन नाउन्स, यानी इनको हम कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। सपोज हमने यहाँ कुछ कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल लिए हैं, चाइल्ड, बॉय, फ्रेंड, मेंबर, हीरो, पेट्रियोटिज्म एंड स्लेव। इस तरह से हमने कुछ कॉमन नाउन के यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। और नेक्स्ट हम इनको बना सकते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब है कि इस तरह के वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उसकी विशेषता बताएं, वे होंगे सब एडजेक्टिव्स। जैसे यहाँ पर है काइंड, तो काइंड क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। इसी तरह रिच, ऑनेस्ट, ट्रू, हाई, हॉट एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हम देखें फ्रॉम वर्ब्स, तो यहाँ पर हम इनको जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हम वर्ब से भी बना सकते हैं। वर्ब का मतलब है किसी भी काम का करना या होना, हमें उस वर्ड से मालूम हो तो उसको हम कहेंगे वर्ब्स। तो इन वर्ब की हेल्प से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम कॉमन नाउन्स। तो कॉमन नाउन्स से जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, इसके भी हमारे पास कुछ कॉमन तरीके भी होते हैं। सपोज सबसे पहले हमने लिया चाइल्ड, तो चाइल्ड माने बच्चा। अब इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा चाइल्ड हुड। तो चाइल्डहुड जो वर्ड है, इसका मतलब हुआ बचपन। तो इस तरह से आपने चाइल्ड का बना दिया चाइल्डहुड। इसी तरह से आप बना सकते हैं बॉय, तो बॉय का आप बना देंगे बॉय। और यहाँ पर इसी तरह से कुछ और भी कॉमन वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे फादर तो फादरहुड हो सकता है, मदर तो मदरहुड हो सकता है, गर्ल तो गर्लहुड हो सकता है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हैं कॉमन, यहाँ पर हमने हुड वर्ड का यूज किया है और इस चाइल्ड में लगाने के लिए, ताकि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड, तो फ्रेंड के लिए हम लगाएंगे फ्रेंड शिप। तो इसको हम कॉमन वर्ड है बिल्कुल, फ्रेंड का हो गया फ्रेंडशिप। फ्रेंड माने आपका दोस्त या मित्र जो भी है, और फ्रेंडशिप माने दोस्ती या मित्रता। इसी तरह हम अगला लेते हैं मेंबर, तो मेंबर के लिए हम लगाएंगे मेंबरशिप। तो जिस तरह फ्रेंड का हो गया फ्रेंडशिप, यहाँ पर हमने शिप का यूज किया। इसी तरह मेंबर के साथ मेंबरशिप। इसी तरह आप कर सकते हैं ओनर के साथ ओनरशिप। नेक्स्ट है हीरो, तो हीरो के लिए हम करेंगे हीरोइज्म, यानी ISM लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हीरो, हीरोइज्म। नेक्स्ट है पैट्रियोट, तो पैट्रियोट के लिए होगा पैट्रियोटिज्म, मानी यहाँ पर भी हमने इन दोनों में भी ISM का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लेव, तो स्लेव के लिए हम करेंगे स्लेवरी, तो ये हो गया आपका स्लेव, स्लेवरी। इसी तरीके से ब्रेव, ब्रेवरी, ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका काइंड, यानी फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यानी कुछ एडजेक्टिव्स से हमको बनाना है, तो ये है आपका काइंड। तो काइंड के लिए हम करेंगे काइंडनेस, तो यहां पर हमने क्या लगाया है, नेस। नेक्स्ट है रिच, इसी तरह रिच के लिए हम कर देंगे रिचनेस। तो इन दोनों में आप देखें क्या कॉमन है, दोनों में हमने नेस का यूज किया है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम करेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी।
ऑनेस्ट माने ईमानदार, यानी हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं कि ही इज ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है। और ऑनेस्टी हुई ईमानदारी, हम ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रू, तो ट्रू का हो जाएगा ट्रुथ। अगला है हाई, हाई का होगा हाइट। इसी तरह हॉट, हॉट यानी गर्म, तो हॉट का हो जाएगा हीट यानी गर्मी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा आपका ब्यूटी। यहां पर हमने कुछ एडजेक्टिव्स लिए और एडजेक्टिव्स के साथ में हमने अलग अलग तरह के वर्ड्स का यूज करके उनको ऐड करके और तब उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम वर्ब्स, यानी वर्ब से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है अटैच, तो अटैच को हम कन्वर्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मेंट लगाकर, तो ये हो गया आपका अटैचमेंट। नेक्स्ट है इसी तरह से आपका है मूव, तो मूवमेंट का आप कर देंगे मूवमेंट। इसी तरह पनिश, तो पनिश का भी ये भी एक कॉमन वर्ड है, तो पनिश का आप कर देंगे पनिशमेंट। नेक्स्ट है आपका अटेंड, तो अटेंड का आप बोलते हैं अटेंडेंस। तो यहां पर जो हमने लगाया है ANCE लगाया, ऊपर जो हमने 3 जो वर्ड्स लिए थे अटैचमेंट, तो यहाँ मेंट का यूज किया, मूवमेंट यहाँ पर भी हमने मेंट का यूज किया और पनिशमेंट यहाँ पर भी हमने मेंट का यूज किया। नेक्स्ट है अटेंड, अटेंड में हमने जब इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला तो ये हुआ अटेंडेंस, और इसके लिए हमने क्या लगाया ANCE। इसी तरह डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब को भी हम डिस्टर्बेंस, यहां पर भी हमने क्या लगाया है ANCE। नेक्स्ट है आपका डिफर, तो डिफर का हम, ये भी एक बिल्कुल कॉमन वर्ड है, डिफर RENCE, डिफरेंस। यहां पर हमने ANCE नहीं लगाया है, यहां पर हमने लगाया ENCE। इसी तरह है प्रिफर, तो प्रिफर का हम लगाएंगे प्रिफरेंस, तो यहां पर भी हमने क्या लगाया है ENCE। और लास्ट है आपका एडमिट, तो जो कि एक बिल्कुल कॉमन वर्ड है एडमिट, और यहां पर जब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो टी को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और इसकी जगह हम लगाएंगे एडमिशन माने एडमिशन। तो यहां पर हमने टी को हटा करके SSION इस तरह से लगाया है। तो बच्चों हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कॉमन नाउन्स की हेल्प से भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्ब्स को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं।